नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 30 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं आज के इस विश्लेषण के कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 22 नवंबर 1990 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 9:50 सुबह के। जन्म का स्थान है वेस्ट बंगाल। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर में ग्रोथ के बारे में पूछते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल काम कर रहे हैं, कार्यरत है बैंकिंग सेक्टर में, और पूछते हैं कि जॉब में तरक्की कब होगी। विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं। कुंडली के दोष के बारे में, कुंडली की कोई परेशानी है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। सीधे इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 10 नंबर से और चंद्रमा देवता देखें तो धनु राशि में जाकर के बैठे हुए, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है मकर लग्न एवं धनु राशि की। अब देखिए यहाँ पर लग्न का मान यदि आप देखेंगे तो वो 0 डिग्री है। इसीलिए मैंने इनसे कंफर्म किया कि इनका लग्न क्या है और इन्होंने मुझे कहा कि मकर लग्न के साथ जो है इनकी कुंडली बना दी जाए। तो हम मकर लग्न और धनु राशि को लेकर के ये विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर देखा जाए लग्नेश शनि 12वें खाने में जाकर के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। लग्न का मान 0 डिग्री है, यानी लग्न के पास जो बल है वो काफी कम माना जाएगा। मकर लग्न वाले जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, बहुत ज्यादा खुलते नहीं है सामने वालों के सामने, और अपनी बातों को अपने मन में रखने की आदत होती है ऐसे लोगों को। मेहनती होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो इनका स्वभाव अच्छा माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, सफलता ना मिलने पर या बहुत ज़्यादा जीवन में जब कठिनाई आती है तो ऐसे लोग हीन भावना के भी शिकार हो जाते हैं। मेहनत के माध्यम से ऐसे लोग बहुत ही अव्वल दर्जे पर जीवन में पहुंचते हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। इनिशियली ये हो सकता है कि जीवन में थोड़ा संघर्ष बना रहे, बट अगर मेहनत करते रहें, मेहनत के पथ पर अग्रसर रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। चंद्रमा को देखें तो वो धनु राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। धनु राशि में चंद्रमा का बैठना बढ़िया माना जाता है। धनु राशि वालों का स्वभाव भी बढ़िया माना जाता है। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपने गोल के पीछे लगे रहते हैं, मेहनती होते हैं और आमतौर पर किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि गुरु की राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। एक एक करके ग्रहों को समझें। राहु यहाँ पर इनके लग्न में बैठा हुआ है। 7 डिग्री का यहाँ पर राहु बैठा हुआ है इनके लग्न में। शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि की राशि में राहु अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन शनि कहाँ है तो शनि 12वें खाने में जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर राहु कैसा परिणाम देगा? देखिए, राहु आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज की तरफ आपको अट्रैक्शन दे सकता है। यहाँ पर राहु कुछ मामलों में आपको भ्रम भी देगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, मतलब कि आपके एम्बिशंस को ये हाई रखेगा। लेकिन इस राहु का एक ही नुकसान है, वो ये है कि कई बार ये अनरियलिस्टिक अप्रोच देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति कई बार अनरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी भागता है, तो इससे बचने की ज़रूरत है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि राहु कन्फ्यूज़न देने वाला ग्रह भी है, तो उसका अगर ध्यान रखा जाए, जिद ठान करके दुनिया में कोई भी काम करेंगे तो आप उसको हासिल कर पाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर अच्छा माना जाता है। ये भूमि तत्व की राशि बन जाती है, और इस राशि में देखा जाए पृथ्वी तत्व की राशि में यहाँ पर राहु का परिणाम अच्छा माना गया है। 2, 6, 10 राशियों में राहु अच्छा परिणाम देते हुए देखे गए हैं। 7 डिग्री का राहु है, 50% बलाबल है। कुमार वृद्ध अवस्था का ये राहु यहाँ पर है। पंचम, सप्तम और नवम भाव को राहु दृष्टि करेंगे। शिक्षा में भी आपको ये इंटेलिजेंस देने वाले होंगे, लेकिन कई बार जो है कंसंट्रेशन की परेशानी दे सकते हैं। राहु सप्तम के ऊपर दृष्टि डालेंगे। विवाह का ध्यान रखिएगा और वैवाहिक जीवन के ऊपर थोड़ा फोकस्ड रहेंगे तो बेहतर रहेगा। कहने का मतलब है कि विवाह होने के बाद अपने वैवाहिक जीवन की कद्र करें और अच्छे से चीज़ों को संभालेंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो राहु कई बार क्या होता है तो आपस में किसी भी प्रकार की मतभेद दे देते हैं, या तो किसी बात को लेकर के तकरार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं राहु की जो नवम दृष्टि है वो कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर पड़ रही है। कुंडली के भाग्य भाव को राहु देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है भाग्य में वृद्धि करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। यहाँ वहाँ की यात्राएं भी आपको दे सकते हैं। देश के अंदर विदेश तक की यात्राएं भी यहाँ पर राहु आपको दे सकता है।
मंगल को देख ले, पंचम खाने में मंगल देवता बैठे हुए हैं, सुखेश है मंगल, जाकर के संतान भाव में बैठा हुआ है। वक्री अवस्था में 13 डिग्री के साथ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल को समझा जाए तो मंगल सुखेश एवं लाभेश बनते हैं, समग्रह माने जाते हैं इस कुंडली में। इनको कारक हम नहीं कहेंगे, एक समग्रह माने जाते हैं। मंगल पंचम खाने में यहाँ पर मंगल देवता बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर बैठ करके मंगल जो है ना, आपको एजुकेशन में थोड़ा बेहतर करने वाले होंगे, इसके अलावा सुखों को देने वाले होंगे, शार्प माइंड का बनाने वाले होंगे, और मेहनत के माध्यम से धन का लाभ भी ये मंगल आपको करवाने वाला होगा। संतति से आपको अच्छा खासा सुख देखने को मिलेगा, क्योंकि सुख भाव का स्वामी संतान के खाने में जाकर के बैठा हुआ है, तो संतान के माध्यम से जीवन में आपको काफी ज्यादा सुख देखने को मिल सकता है। मंगल पंचम में बैठे हुए राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये दिखाता है कि अगर लव रिलेशनशिप होता है तो एक में एटलीस्ट ब्रेकअप की संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि एक प्रेम संबंध विच्छेद हो, इसकी संभावना बन जाती है। मंगल यहाँ पर वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़े सडन रिजल्ट्स भी दे सकते हैं इस मामले में। तो शिक्षा में, प्रेम के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मंगल वक्री है तो कुछ सडन रिजल्ट्स भी ये देगा, लेकिन मंगल खराब नहीं है। वक्री का मतलब ये नहीं हुआ कि मंगल खराब हो गया, मंगल आपका बढ़िया है और बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। युवावस्था का मंगल है, अष्टम भाव को देखेगा, चोट चपेट का योग बना देता है, उसका ध्यान रखिएगा। लाभ भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जैसा मैंने कहा कि आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत के माध्यम से जो है आपको धन का लाभ भी देखने को मिलेगा। 12वें खाने के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो धन व्यय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा को भी ये मंगल देखेंगे, चंद्रमा ऑलरेडी वहां पर शनि के साथ है, अब मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। चंद्रमा पीड़ित तो इसका मतलब कि व्यक्ति का मन पीड़ित। तो कहीं ना कहीं आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, और अगर ऐसा आप करेंगे तो मंगल का कोई खास नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। सप्तम खाने को देखते हैं, गुरु केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, और गुरु केतु की युति जो है आमतौर पर ये जो है दोष बन जाता है, ये चांडाल दोष इसको कहते हैं, और यहाँ पर सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव विवाह का होता है, विवाह से जोड़ करके हम, किसी भी व्यक्ति के विवाह से जोड़ करके हम कुंडली के सप्तम भाव को देखते हैं। यहाँ पर समझा जाए तो गुरु जो है वो इस कुंडली में कारक नहीं है, मार्केश ही कहलाएंगे, वो द्वादशेश एवं तृतीयेश है, जाकर के सप्तम भाव में वो गुरु बैठे हुए हैं। विवाह का थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विवाह सोच समझ के करिएगा, कुंडली मिलान करके करिएगा, बेहतर स्थिति रहेगी आपकी। और गुरु सप्तम में बैठे हुए तो पत्नी बढ़िया देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्नी बढ़िया नहीं होगी, पत्नी बढ़िया होगी, लेकिन फिर भी राहु केतु के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। 19 डिग्री के साथ गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुमार अवस्था का ये गुरु है। लाभ भाव को देखेगा, धन देने वाला होगा। लग्न को देखेगा, व्यक्तित्व को बढ़िया करने वाला होगा, ज्ञान देने वाला होगा। तीसरे को देखेगा तो तीसरे भाव को देख करके यहाँ पर गुरु जो है आपको कम्युनिकेशन को ये बेहतर करने वाले होंगे। अपने घर को देख रहे हैं तो ये भी अच्छा माना जाएगा। केतु यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तम खाने में, ये विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। केतु यहाँ पर बैठ करके जो है आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ला सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। लाभ स्थान को देख लेते हैं। लाभ भाव में देखा जाए तो 3 ग्रह यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए, सूर्य बुध एवं शुक्र। सूर्य बुध की युति हमें पता है बुधादित्य योग का निर्माण करती है, तो वहीं शुक्र एवं बुध की युति कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। तो इन 3 ग्रहों की युति लाभ स्थान में है, ये धन के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस मंगल की राशि में ये तीनों ग्रह बैठे हुए और मंगल की दृष्टि भी है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये जो योग, एक तो 3 ग्रह वहां बैठे हुए हैं और मंगल और गुरु की दृष्टि है, तो ये जबरदस्त जो है ना धन का लाभ कराने वाला योग नजर आ रहा है, और अच्छा खासा धन लाभ आप कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं धन, इसकी संभावना यहाँ पर बन जाती है। सूर्य की बात कर लेते हैं। अष्टमेश सूर्य जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इनकम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव ये दे सकते हैं, देखिए इसका ये कतई मतलब नहीं है कि धन अब नहीं आएगा। सूर्य चूंकि अष्टमेश है, तो अष्टमेश जहां पर भी बैठेगा तो कुछ सडन रिजल्ट्स ये दे सकता है। तो अगर कोई ऐसा इनकम का सोर्स हो जहां पर कि वो फिक्स्ड ना हो, तो फिर ज्यादा फोकस करने की यहाँ पर जरूरत है। सूर्य की दशा में उसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। बुध की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुध षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए, ये बढ़िया है, धन के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा।
22 डिग्री के साथ यहाँ पर बुध कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं। हाँ, शत्रु परेशान कर सकते हैं या फिर जीवन में थोड़ा कंपटीशन आपको देखना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं वो धन के लिए बढ़िया है और भाग्य के लिए भी इसको बढ़िया माना जाएगा। हालांकि ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और तात्कालिक मैत्री भी नहीं है, तो ये अधिशत्रु हो गए, ये बुध अधिशत्रु हो गए। बट मेरा मानना है कि ये धन के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। सूर्य बुध की दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, ये भी आपको बुद्धिमान बनाने वाली होगी, आपको ज्ञान देने वाली होगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। 11 डिग्री का शुक्र यहाँ पर अस्त होकर के बैठा हुआ है कुंडली के लाभ भाव में, और शुक्र एवं मंगल के बीच यदि आप देखेंगे तो राशि का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र मंगल की राशि में है, मंगल शुक्रदेव की राशि में है, तो यहाँ पर राशि का परिवर्तन इन दोनों के बीच में हो रहा है। इन दोनों के बीच का राशि परिवर्तन शुभ माना जाएगा। अपने ज्ञान के माध्यम से आप खूब सारा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव और लाभ भाव के बीच में एक लिंक स्थापित हो रहा है और परिवर्तन योग बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट राजयोग इसको माना जाता है। तो अपने ज्ञान के माध्यम से और इवन संतान के माध्यम से भी आप धन लाभ अर्जित कर सकते हैं, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। शुक्र यहां पर अस्त के हैं तो ये विवाह का एक और फैक्टर कमजोर पड़ गया। आगे बढ़ जाते हैं, शनि चंद्रमा को देखते हैं। शनि और चंद्रमा कुंडली के 12वें खाने में बैठे हुए हैं। शनि चंद्रमा की युति विष दोष बनाती है, और यहां पर आप ध्यान से देखिए तो शनि 27 डिग्री का है और चंद्रमा भी 27 डिग्री का है। इसका मतलब है कि विष दोष यहां पर पूर्ण रूप से बना है, क्योंकि एक ही डिग्री पर शनि चंद्रमा आकर के बैठ गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो विष दोष का प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है इस युति के ऊपर। तो इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये मानसिक टेंशन दे सकता है, माता को भी ये कष्ट दे सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और नकारात्मक विचारों से बचिए, क्योंकि शनि आपके लग्नेश भी बनते हैं और चंद्रमा को यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं, तो उससे बचने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पर बैठे हुए हैं शनि कुंडली के 12वें खाने में, दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, और वाणी को और धन को देखेंगे तो मेहनत के माध्यम से आपके पास धन आएगा और वो धन टिकेगा भी आपके पास। देखिए, धनेश 12वें में जाकर के बैठा हुआ, इसका मतलब है कि धन का व्यय भी ये दर्शा रहा है, लेकिन वहां से बैठ करके ये पुनः दूसरे भाव को देख रहा है। इसका मतलब है कि जातक भले ही धन व्यय करे, लेकिन वो अपनी समझदारी से करेगा और उसके साथ साथ उसके पास सेविंग्स भी देखने को मिलेंगी। शनि यहां पर से बैठ करके सप्तम दृष्टि डालेगा कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, और मानसिक पीड़ा दे सकता है, मानसिक फ्रस्ट्रेशन आपको ये शनि दे सकता है, क्योंकि ये रोग का भाव है। इसके अलावा देखा जाए तो शनि की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, और भाग्य के ऊपर शनि की दृष्टि अशुभ तो नहीं है, लेकिन ये भाग्य में विलंब जरूर उत्पन्न करेगा। यानी कि जो भाग्य मान लीजिए कि 25 में साथ देना चाहिए वो 30 वर्ष में देगा, 36वें में देगा, या जो काम आज बनना चाहिए वो कुछ दिन के बाद बनेगा। तो शनि यहाँ पर भाग्य में कमी नहीं करेंगे, लेकिन विलंब करते हुए नजर आ रहे हैं शनि देवता। चंद्रमा देख लिया जाए तो पत्नी भाव का स्वामी है आपका चंद्रमा, 12वें खाने में बैठा हुआ है, षडाष्टक दोष बन रहा है, शनि के साथ बैठ करके विष दोष में पीड़ित है। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है, उच्च का गुरु बैठा जरूर है वहां पर, लेकिन वो भी राहु केतु से पीड़ित है। और शुक्र जो पत्नी कारक ग्रह होता है वो भी अस्त का है। इन सब बातों से क्या पता लगता है? इन सब बातों से एक बात पता ये लगता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, या विवाह में कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। तो विवाह बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ से करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसे करेंगे विवाह? तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, हड़बड़ाहट में आकर के विवाह नहीं करेंगे। दशाओं की बात कर लेते हैं। राहु की दशा आपको फिलहाल चल रही है, 27 अप्रैल 2031 तक राहु की दशा रहेगी, और राहु की दशा में भी फिलहाल बुध की अंतरदशा जो है आपको प्रारंभ हुई है। तो बुध की जो अंतरदशा है वो 27 अक्टूबर 2023 तक आपको रहने वाली है। तो राहु में बुध की अंतरदशा बढ़िया रिजल्ट देता हुआ माना गया है, और मेहनत करेंगे तो इस दौरान धन का लाभ देखने को मिलेगा। विवाह वगैरह होने की भी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा है करियर का ग्रोथ कैसा रहेगा, कब होगा? बैंकिंग सेक्टर में आप हैं फिलहाल। बैंकिंग को जो ग्रह रिप्रेजेंट करता है कुंडली में वो आमतौर पर गुरु करता है, गुरु उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बैंकिंग को। सप्तम में बैठे हुए, दसम से दसम में यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं,
और कुछ हद तक वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके चार्ट को। करियर का ग्रोथ आप जानना चाहते हैं, देखिए जैसा मैंने कहा कि बुध की अंतर्दशा चल रही है, भाग्येश की अंतर्दशा आई है, मेहनत करिए क्योंकि वो षष्ठेश भी हैं, तो कंपटीशन के साथ ही सही, कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ही सही, मेहनत के साथ ही सही, लेकिन बुध की अंतर्दशा आपको लाभ देने वाली होगी। यदि करियर में किसी प्रकार की ग्रोथ की आपको संभावना थी पहले से और वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी अब बढ़ जाएगी। गोचर से भी यदि समझा जाए तो इस वक्त गोचर पूर्ण रूपेण आपके सपोर्ट में है। 2021 में गोचर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर कुछ निर्णय लेना है, कोई स्टेप में आगे बढ़ना है, आप बढ़ सकते हैं। संभावना है कि इस दौरान करियर में प्रमोशन हो जाए, करियर में ग्रोथ हो जाए, क्योंकि गुरु देखा जाए तो यहाँ पर अभी गोचर कर रहे हैं, उसकी 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है, आपके करियर के ऊपर पड़ रही है, तो ये बढ़िया है। शनि यहाँ पर से गोचर कर रहे हैं, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, ये उच्च की दृष्टि भी है। तो कहने का मतलब है कि करियर के ऊपर शनि और गुरु दोनों का ही प्रभाव है, इस वजह से ज्यादातर संभावना बन जाती है कि करियर में एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिल जाए। विवाह को लेकर के आपने पूछा है, विवाह के लिए अभी देखा जाए तो राहु में बुध चल रहा है, मैंने चेक किया, राहु और बुध दोनों ही ग्रह विवाह कराने में सक्षम है आपकी कुंडली में, और आपका विवाह 2022 में नजर आ रहा है। इस कुंडली के अनुसार जो अब बनती है, जो हमारे समक्ष है ये कुंडली, इसके अनुसार 2022 में आपका विवाह होने की पूरी संभावना मुझे नज़र आ रही है। इस वर्ष भी संभावना है 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर के आसपास, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगले वर्ष अप्रैल के बाद विवाह होने की संभावना ज़्यादा है। कुंडली के दोष की बात की जाए तो देखिए, एक तो विवाह में परेशानी नज़र आ रही है, दूसरा नज़र आ रहा है परेशानी आपकी मेंटल हेल्थ में। तो इस दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, नकारात्मक विचारों से बचेंगे, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, थोड़ी समझदारी से विवाह करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद आपने राशि पूछा है, आप धनु राशि के बनते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और कुंडली में कोई परेशानी आपने पूछी कि क्या कुंडली में कोई परेशानी है। देखिए कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस विवाह से पूर्व ध्यान रखने की जरूरत है, और चंद्रमा को बेहतर करिए। चंद्रमा को बेहतर करेंगे तो आपका मन ज्यादा प्रसन्न रहेगा। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। देखिए नवमांश कुंडली विवाह के लिए शाश्वत कुंडली होती है, विवाह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लग्न कुंडली में बहुत परेशानी हो लेकिन नवमांश बेहतर हो तो ऐसा देखा गया है कि ओवरऑल वैवाहिक जीवन बढ़िया रहता है। यह लग्न कुंडली बहुत अच्छी है, नवमांश बहुत खराब है, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानी ही देगा। तो यहाँ पर हमें आपके लग्न कुंडली से परेशानी दिख रही है। नवमांश की बात की जाए तो नवमांश वर्गोत्तमी है आपका, यानी कि मकर लग्न का ही नवमांश बन जाता है आपका। लग्न में बुध बैठे हुए हैं और शुक्र की स्थिति भी उस कुंडली में बेहतर नजर आ रही है, और बाकी ग्रहों को भी समझा जाए तो स्थिति ठीक है, लेकिन सप्तमेश वहां पर भी चंद्रमा बनते हैं। जैसे यहाँ सप्तमेश चंद्रमा है, वहां पर भी सप्तमेश चंद्रमा ही है। कुंडली के 12वें भाव में शनि एवं चंद्रमा का दोष उस कुंडली में भी बना हुआ है। हालांकि वहां पर गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन फिर भी मेरा ये मत है कि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, आप टेंशन में रह सकते हैं वैवाहिक जीवन में। कुछ नहीं करना है आपको, आराम से जिनसे भी आपका विवाह हो कुंडली मिलान वगैरह कर लीजिए, सामने वाले को जान लीजिए, पहचान लीजिए, उसके बाद विवाह के लिए आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। हड़बड़ाहट में काम करेंगे तो परेशानी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी आपके लिए। उपाय के ऊपर चलते हैं, कुछ उपाय जो कि आपको लाभ देंगे। ओपल नाम का रत्न आता है, आप ओपल धारण कर सकते हैं। 7 रत्ती का ओपल, 7.25 रत्ती का ओपल आप दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, इसको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को इसको आप धारण कर सकते हैं, चांदी की अंगूठी में जड़वा करके। सोमवार के सोमवार आपको शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना चाहिए और वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो नित्य शिव चालीसा पढ़ें घर पर, लेकिन सोमवार के सोमवार आपको मंदिर जाना, शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है, और शिव चालीसा का पाठ नियमित करेंगे, बढ़िया लाभ देगा। राहु की दशा चल रही है, मृत्युंजय मंत्र ओम त्रयंबकम यजामहे वाला जो मंत्र है, सुबह शाम 1-1 माला पढ़िए, यानी 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुंडली के जो दोष हैं वो सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। समय मिले तो बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आई रिपीट,
यदि समय मिलता है तो हर बुधवार एक ही दिन हफ्ते में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे बुधवार के बुधवार। यदि आप इन उपायों को करते हैं, जो 3-4 उपाय मैंने आपको दिए हैं, काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं ईश्वर की कृपा से। चलिए, तो ये था इस 30 वर्ष व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।